समाज में ऐसी बीमारी है या नहीं? जो बीमारी अर्जुन को बताओगे नहीं तब तक इलाज नहीं होगा। जब तक बताओगे नहीं तब तक। जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या करने से पहले यदि वो मेरे से मिल लिए होते तो मेरे से मिलने के बाद यदि वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दिए होते तो मैं उनका समाधान तुरंत कर देता, उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। काश उन्होंने अपने माँ बाप से कुछ पूछ लिया होता, माँ बाप से एक बार सलाह ले ली होती तो माँ बाप उन्हें बता देते, समझा देते, फिर उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ना तो आपको ज्ञान है और ना तो आप पूछते हैं। आप गलत हैं लेकिन आप स्वीकार नहीं करते कि हम गलत हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते कि हम गलत राह पर हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कृष्ण उपदेश नहीं कर सकता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तब तक उपदेश नहीं किया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार कर लो। कोई भी गुरु आपको उपदेश नहीं कर सकता, कोई भी गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता यदि आपने अपनी गलतियां स्वीकार नहीं की तो। पहले आपको अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी। यदि आप जीवन में हारे हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हम हारे हैं। जीवन में चिंताएं हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ चिंताएं हैं। यदि हम कामी हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कामी हैं। हम क्रोधी हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम क्रोधी हैं। आप कामी हो, आप क्रोधी हो, पर आप स्वीकार नहीं करते कि आप कामी और क्रोधी हैं। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझ में ये कमियां हैं, तब भगवान ने उन्हें ठीक किया। आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दूर कौन करेगा? अच्छा बताओ, गीता में श्लोक कितने हैं? कितने दोस्त मेरे, गीता में श्लोक कितने हैं? बताओ, यहां वहां क्या देख रहे हो? बताओ, नहीं पता? पहला श्लोक क्या है? कोई श्लोक याद है गीता का? ये नौजवान बेटे से पूछ रहे हैं, भैया से। हाँ, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। इनसे पूछ रहे हैं, ये बड़े भैया हैं। आपको याद है गीता का श्लोक? आप चश्मा लगाए बैठे हो लाला, नहीं याद नहीं है? इन बच्चों को गीता का श्लोक याद नहीं है, इन बच्चों को गीता की कोई लाइन याद नहीं है, इसलिए इस तरह के बच्चे आने वाले समय में आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और ऐसे बच्चे आगे चल करके गलत राह पर निकल जाते हैं। ऐसे बच्चे आगे किस राह पर निकलते हैं? अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर 700 श्लोक सुनाने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा नहीं, जीत कर दिखाया। जिसे जीतना है वो इन गीता के 700 श्लोकों को पढ़ ले, समझ ले, जीत हो जाएगी। आज का नौजवान हारा क्यों है? क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है? क्योंकि कामयाबी के मंत्र हैं गीता में और वो गीता पढ़ता नहीं है। आपने अपने बच्चों को सब पढ़ाया है, क्या भगवत गीता पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। इसलिए आपका बच्चा पढ़ लिख कर भी नालायक है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बहन बेटियों को छेड़ता है, क्योंकि जो संस्कार, जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेना पर्याप्त है? ना साहब, पालो डिग्रियां पाए। सनावत में कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं पर सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, भाई से भाई का झगड़ा चल रहा है। क्यों? बताओ, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, बोल दो दादाजी, मेरे भाई, बोलो बोलो भैया। जिससे जीतना हो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को जीतना है, कामयाब होना है? जिसे कामयाब होना है, जीतना है, वो हाथ उठाएं। किसे आपको नहीं कामयाब होना? चश्मा वाले भैया, बड़े आलसी किस्म के आदमी हो, हाथ वाथ उठाने में भी बड़ा आलस, शरीर तो हट्टा कट्टा है।
ओ बड़े आलसी। चलो बताओ किसको जीत को कामयाब होना है? तो कान खोलकर सुनना। पीछे के दादाजी हाथ नहीं उठा रहे हो। जिसे सफल होना है, कामयाब होना है, उसे गीता पढ़ना चाहिए। जो गीता पढ़कर आगे बढ़ेगा वो निश्चित कामयाब होकर लौटेगा। और नहीं पढ़ेगा तो कर लो सारे उपाय, पटक लो अपने माथा जहां जहां पटकना है, कुछ ना होगा। गीता के वचनों का पालन करना पड़ेगा। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता है जो आपको कर्म से जोड़ती है, कर्म में लगाती है। कर्म करो। चलो बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? ये मैया बताएंगी, मोबाइल वाली मैया, क्या उतारा कर रही हो मोबाइल से? चलो बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा, इसलिए आप कर्म कर रही हो मोबाइल से। चलो अच्छा, ये गुलाबी मैया बताएंगी, पिंक मैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। ये मैया कह रही है धर्म बड़ा। ये दादाजी लोग क्या कह रहे हैं? पीछे इस तरह बैठे हैं, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। ये मैया क्या कह रही हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो मैया ट्रक में जरूर पढ़ी होंगी। ट्रक के पीछे वाला ज्ञान है आपको? ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, कर्म ही पूजा है। ट्रक व्रक तो नहीं है घर में? गीता में लिखा? अच्छा, कर्म ही पूजा है ऐसा लिखा। कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, आप पूरे सनावद में इसकी चर्चा करना शाम को कथा के बाद। सबसे पूछना कि भाई साहब कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो श्रेष्ठ क्या है, किसको जानना है? यदि जानना है तो हम आपको बता सकते हैं, आपकी ये सेवा हम कर सकते हैं। ये इस तरफ कुर्सियों में दादाजी बैठे हैं, सिर विर हिलाते चलना, प्रणामे लगेगा, गमले रखे हैं, हाथ उठा लो, जानना है तो। पीछे वाले दादाजी, वो पीछे कुर्सियों में बैठे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं। चलो सुनो, बताएं धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? चलो अब जानते हैं कि जैसे मैया ने बताया, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कर्म ही पूजा। कर्म को कुछ लोग बड़ा मानते हैं, तो आओ थोड़ा कर्म की चर्चा कर लें पहले, फिर धर्म की चर्चा करते हैं बाद में। कर्म ही पूजा है। मैं